जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान अब हील हो चुका था और वो अपने मास्टर को अब जेड दिखाता है, जिस पर उसके मास्टर बताते हैं कि ये जेड पीस स्टोरेज वैली ऑफ फ्लेम्स का है। ज़ियान उनसे वैली ऑफ फ्लेम के बारे में पूछता है, जिस पर उसे वैली ऑफ फ्लेम के बारे में बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये एक फोर्स है जो दो की कॉन्टिनेंट में मौजूद है। ये फोर्स यूनसेक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ के लोग फायर एट्रीब्यूट्स की टेक्निक को यूज करने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ज़ियान ये सुनकर बहुत शॉक होता है क्योंकि उसने पहली बार यूनसेक से ताकतवर किसी जगह के बारे में सुना था। टीचर अब उसकी बात पर हंसते हैं और उसे बताते हैं कि तुम अभी इस कॉन्टिनेंट के छोटे से एरिया से वाकिफ हो। ये कॉन्टिनेंट सरप्राइजेस से भरा हुआ है और इसके अंदर अभी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो तुम्हें जाननी बाकी हैं। अब टीचर फिर उसे कहती हैं कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें वहाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर सिचुएशन में तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं खोनी है। तुम्हें हमेशा साहस से काम लेना है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। अब ज़ियान सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि उसे एलियन फायर प्राप्त करनी होगी, क्योंकि फायर को प्राप्त करने के बाद उसकी सोल पावर इतनी स्ट्रांग हो पाएगी कि वो अपने टीचर को अपने साथ रख सके। उसके बाद ही ज़ियान टीचर की सोल को अपने अंदर रखने में सक्षम हो पाएगा। ज़ियान बहुत उदास होने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसने एक बार अपने टीचर को सोने पर मजबूर कर दिया था। उसके टीचर उसे बहुत प्यार और बहुत केयर करते हैं, लेकिन ज़ियान अपने 3 ईयर एग्रीमेंट के चक्कर में अपने टीचर की परवाह करना भूल गया था और उसने मो चैंग के लिए अपनी एक्सेसिव एनर्जी का यूज करके अपने टीचर को सुला दिया था। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है, लेकिन टीचर उसे शांत रहने को कहते हैं और बताते हैं कि जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तो मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने का ट्राई किया था और वो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हारी सोल पावर इंक्रीज हो सके और मैं और ज्यादा लंबे समय तक तुम्हारे अंदर रह सकूं। मैं बस तुम्हारा यूज करना चाहता था और तुम्हें एक होस्ट की तरह ट्रीट करना चाहता था। मैंने तुम्हें एल्केमी भी इसलिए सिखाई ताकि तुम फ्यूचर में इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके ऐसी पिल बना पाओ जो मेरी सोल को हील कर सके और मुझे मेरी बॉडी वापस मिल पाए। मैंने तुम्हारे 3 ईयर एग्रीमेंट का फायदा उठाकर तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया था, लेकिन तुम्हें सिखाते वक्त मैं तुम्हारे बारे में जान पाया और मैं तुमसे इतना ज्यादा अटैच हो गया कि मैं तुम्हें अपने डिसाइपल की तरह मानने लगा और तुम्हारी केयर करने लगा। मैंने अभी तक कई डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दी है, लेकिन उन सभी में से तुम मेरे सबसे अच्छे डिसाइपल हो। धीरे धीरे जैसे तुम्हारी स्किल्स बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे मेरी चिंता कम और तुम्हारी चिंता ज्यादा होने लगी और तुमसे मेरी फीलिंग्स जुड़ने लगी। जब मैं सो गया था तब मैं तुम्हें देख पा रहा था और मैंने तुम्हें मेरे लिए डेस्परेट होते हुए देखा है और मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुमने मुझे वापस जगाने के लिए बहुत कुछ सहा है और मैं तुम्हारा इसके लिए आभारी हूँ। वो दोनों अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अब ज़ियान उनके सामने झुककर बो करता है और एक आइकॉनिक लाइन कहता है। वो कहता है, टीचर फॉर अ डे, फादर फॉर द लाइफ। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये सेम लाइन सोल लैंड एनिमी में जब तैंग शैन ग्रैंड मास्टर से पहली बार मिला था तब तैंग शैन ने ये सेम लाइन ग्रैंड मास्टर से कही थी। इस लाइन को कहने के बाद ही तैंग शैन की असली जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब इस स्टोरी के अंदर भी ज़ियान ने अब दिल से अपने टीचर को ना सिर्फ टीचर मान लिया है बल्कि अब उन्हें अपना लाइफ मेंटोर कह दिया है। और अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ज़ियान की लाइफ में अब आगे और भी कई सारी चुनौतियाँ आने वाली हैं। अब ज़ियान मास्टर से और भी बातें करता है, जिसमें वो पूछता है कि बॉडी को रिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की फायर को आपस में ब्लेंड करना जरूरी होता है। हमें टोटल कितनी फायर्स ब्लेंड करनी होगी जिससे हम बॉडी को रिफाइन कर सकें। मास्टर बताता है कि हमें 3 अलग अलग तरह की फ्लेम्स चाहिए होंगी। अब ज़ियान जल्द से जल्द इस तरीके को यूज करके अपने मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने का डिसाइड करता है और वो दोनों अब अलग अलग फ्लेम्स के बारे में बातें करते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें कौन कौन सी फायर्स कलेक्ट करनी चाहिए। वहीं यूनसेक के अंदर हम युनशैंग को देखते हैं और वहाँ उसे मिलने यूजी आई होती है। यूजी युनशैन से उसकी इंजरी के बारे में पूछती है, जिस पर युनशैन उसे कहता है कि तुम युनसेक की मास्टर हो, लेकिन तुमने ज़ियान के प्रति कल हमदर्दी दिखाई थी। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा और ज़ियान के बीच में क्या संबंध है, लेकिन तुम्हें युनसेक के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। यूजी नर्वस होते हुए उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ज़ियान ने उसकी एक बार जान बचाई थी, जिस वजह से कल वो ज़ियान से लड़ नहीं पाई थी। ये सुनकर युनशैन गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ज़ियान युनसेक का दोषी है और उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। वो अब यूजी को आदेश देता है और कहता है कि तुम्हें ज़ियान को पकड़ कर लाना होगा। यूजी इससे डर जाती है और कहती है कि ज़ियामा एम्पायर ज़ियान को सही मानता है और अगर अब हमने ज़ियान के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो ज़ियामा एम्पायर युनसेक एम्पायर के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है।
लेकिन इस सब तर्क का युन शेन पर कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि अब समय आ गया है कि युन सेट की ताकत पूरा एम्पायर जाने। अब जियामा एम्पायर को साफ करने का वक्त आ गया है और अब हमें शुरुआत करनी ही होगी। अब युन सेट जियामा एम्पायर में ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और इस एम्पायर की पॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। वहीं दूसरी तरफ जियान अपने मास्टर के साथ था। उसके मास्टर उस जेड पीस को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ आसपास बहुत सारा ऑरा निकलने लगता है और वो कहता है कि ये वैली ऑफ फ्लेम्स का एक हिडन ट्रेजर है जिसकी मदद से हम बहुत जल्दी कल्टीवेट कर सकते हैं और अपने स्टार्स बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। तुम्हारी बचपन की गर्लफ्रेंड ने ऐसे ही एक ट्रेजर का यूज करके कल्टीवेट किया था और इसी वजह से तुम्हारी बचपन की गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाई थी। अब वो इस बारे में और भी बातें करते हैं और फिर तभी वो नोटिस करते हैं कि युन सेट के डिसाइपल्स यहाँ तक आ गए हैं और अब जियान उनसे बचकर भागता है। जियान तेजी से आगे बढ़ता हुआ उनसे दूर जा रहा था, लेकिन जब एक डिसाइपल जियान को देख लेता है तो जियान तुरंत चुपके से उसके पास जाकर उसे बेहोश कर देता है। हालांकि मास्टर ने जियान के ऑरा को काफी ज्यादा हद तक छुपा दिया था, लेकिन फिर भी युन सेट के ताकतवर डिसाइपल्स उसका ऑरा महसूस कर पा रहे थे, जिस वजह से जियान को तुरंत ही यहाँ से दूर निकलना ही होगा। वो जियान पर अटैक भी करते हैं, लेकिन जियान एक एक करके उन्हें हराता हुआ अब आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर अब युन सेट के बड़े बड़े डिसाइपल्स एक साथ जियान को घेर लेंगे तो ये जियान के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि अभी मास्टर की सोल रिकवर नहीं हुई है, जिस वजह से जियान को ये फाइट अकेली ही करनी होगी। उसके मास्टर नोटिस करते हैं कि युन सेट के डिसाइपल्स चारों तरफ से अब जियान की तरफ आ रहे हैं। हालांकि ये जगह बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक बीस्ट रहते हैं, लेकिन युन सेट के डिसाइपल्स इतने ज्यादा बेरहम थे कि वो अपने सामने आने वाले बीस्ट को भी जान से मार रहे थे। अब वो डिसाइपल्स जियान का पीछा करना जारी रखते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।